अब देखिए वर्ड आता है कंजंक्शन। जितने भी कनेक्टिव्स हैं उनका पहला है कंजंक्शन। क्या होता है? जंक्शन माने होता है जोड़ना, ठीक है? नहीं, कुछ वही मतलब उसका ही है। कहते हैं अगर पी और क्यू दो स्टेटमेंट हैं, हमने कहा था स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है कि या तो वो बात ट्रू हो या तो वो बात फॉल्स, पक्की बात हो, मतलब ढुलमुल ना हो, ऐसा भी हो सकता है तो ऐसा भी हो सकता है। तो कंजंक्शन को कहते हैं पी एंड क्यू। कंजंक्शन ऑफ पी एंड क्यू एक कंपाउंड स्टेटमेंट बनता है, उसको लिखते हैं पी एंड क्यू। ये जो साइन होता है वो कंजंक्शन का होता है। हमने बताया था ये साइन कंजंक्शन का होता है, याद रखिएगा। ये जॉर्ज बुल साहब का दिया हुआ है और इसको पढ़ते क्या है? पी एंड क्यू। अब सिंपल सी बात है कि हमने कहा भाई ये और ये आ जाओ तो मीटिंग शुरू हो जाए, कोई एक आया तो मीटिंग शुरू नहीं होगी। यानी कि इसमें कहा गया इस कंपाउंड स्टेटमेंट पी एंड क्यू इज ट्रू। ट्रू कब होगा? व्हेन बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू। अगर पी और क्यू दोनों ट्रू हैं तब वो ट्रू माना जाएगा। दोनों फॉल्स है तो फॉल्स माना जाएगा, क्योंकि कोई एक फॉल्स है तब भी वो फॉल्स माना जाएगा। मतलब ट्रू तभी होगा जब कि वो दोनों चीजें सही हों, अदरवाइज उन्हें फॉल्स माना जाएगा, ठीक है? और इसकी जो ट्रुथ वैल्यू होती है पी एंड क्यू की, उसको हम ट्रुथ टेबल से देते हैं। समझ में ये बात? अब मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं और उसको ट्रुथ टेबल बनाने का तरीका बता रहा हूं। अब जैसे हमने दो स्टेटमेंट लिखे, हमने कहा आत्मा इज हैंडसम, मैं अपने लिए लिख रहा हूं, तो मैं जब शीशे में देखता हूं तो मैं हैंडसम ही लगता हूं। आत्मा इज हैंडसम, यानी ये बात हम कह रहे हैं वो हैंडसम। और ही हैज ब्लैक आइज, ब्लू लिख देते तो थोड़ा सा खराब लगता, इंडिया का आदमी वैसे ब्लू आइज होती नहीं। और इन दोनों को मिला दिया हमने, कंजंक्शन कर दिया, तो हमने कहा आत्मा इज हैंडसम एंड लगा दिया, ही हैज ब्लैक आइज, ये लगा दिया, ठीक। अब मैं इसकी ट्रुथ टेबल बनाता हूँ। ट्रुथ टेबल बनाने के लिए एक बढ़िया से मैं बात बताता हूँ कि इसमें कितनी रोज आपको बनानी पड़ेंगी। कॉलम तो उतने होंगे जितनी बातें हमसे कही गई हैं, लेकिन रोज कितनी बनानी पड़ेंगी। तो जरा एक इंपॉर्टेंट चीज समझ लीजिए पहले आप, वो आगे भी हम इस्तेमाल करेंगे। वैसे तो आइडिया सब लग जाएगी, जब बनाते जाओगे तो आप खुद ही कहोगे अच्छा अभी ये छूट गया है, लेकिन पहले से हमको आइडिया रहेगी इतनी रोज इसमें बनेंगी। देखो इसमें अगर हम आपसे कहें कि नंबर ऑफ रोज कितनी बनानी है, ये फेयर वर्क नहीं है, तो इसको आप लिखोगे नहीं उसमें कि नंबर ऑफ रोज कितनी बनाने जा रहे हैं। प्रोबेबिलिटी नहीं है भाई। देखो नंबर ऑफ रोज कैसे बनानी है। यहाँ पहली बात तो दो नंबर ऑफ कांस्टेंट हमने बताए थे, कितने होते हैं? नंबर ऑफ कांस्टेंट को तो अभी पढ़ा थोड़ी है, जिनकी यानी आप पढ़ के नहीं आए हो ना ये आइडिया। हाँ ये बताइए ना, मतलब नंबर ऑफ कांस्टेंट होते हैं ट्रू या फॉल्स, तो वो तो सब में सेम ही रहने वाले हैं। नंबर ऑफ कांस्टेंट जो है वो दो होते हैं, यानी या तो ट्रू एंड फॉल्स। इसके बाद यहां जोड़ा जाएगा कितने स्टेटमेंट हैं, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स। नंबर ऑफ स्टेटमेंट नहीं, वो तो जोड़ा गया है इसको, ये तो जोड़ा गया है। इससे क्या मतलब है? इससे कोई मतलब नहीं, दो स्टेटमेंट ये है आपका नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स। अगर n है, मैं मान लेता हूं, ठीक है, तो जो नंबर ऑफ रोज होंगी, नंबर ऑफ रोज होंगी वो होंगी 2 की पावर n। ध्यान रखिए, हमने यहाँ 2 नहीं लिखा, 2 की पावर 2 लिखते। अगर मैं यहाँ 2 की पावर 2 लिखता हूं और n को यहाँ 2 है ही है, तो आप समझ नहीं पाओगे ये वाला 2 कौन सा है, ये वाला 2 कौन सा है। मतलब यहां पर स्टेटमेंट कितने दिए हुए हैं? 2 दिए हैं ना, तो यहां जो नंबर ऑफ रोज होंगी वो 4 होंगी, तो 4 रोज यहां पर लिखी जाएंगी। समझ में यही बात नहीं आई? अब इसकी ट्रुथ टेबल बनती कैसे है, मैं इसको रब करूंगा, नोट कर लिया। इसकी ट्रुथ टेबल बनती कैसे, ये फेयर वर्क नहीं है, ये आपको अपनी जानकारी के लिए करना होता है। देखिए ट्रुथ टेबल बनाने का तरीका क्या होता है। ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल, हमने कहा अगर मैंने एंड कहा है यानी कि दोनों बातें सही होंगी तब तो माना जाएगा, ठीक है। देखो हम करते क्या है, सावधान, ये P है और ये Q है, और यहां पर आएगा P एंड Q। अब देखो दो बातें हो सकती हैं, P ट्रू हो सकता है, Q भी ट्रू हो सकता है। P ट्रू हो सकता है, Q फॉल्स हो सकता है। P फॉल्स हो सकता है, Q ट्रू हो सकता है, और दोनों चीजें फॉल्स हो सकती हैं। ये 4 चीजें पॉसिबल हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहां पर क्या लिखा जाएगा, हमने क्या कहा, P एंड Q क्या कह रहा है कि आत्मा इज हैंडसम एंड ही हैज ब्लैक आइज। तो हमने कहा दोनों बातें सही होंगी तो सही माना जाएगा। मतलब P ट्रू ये ट्रू तब ये ट्रू आएगा।
अगर एक फॉल्स एक है तो यहाँ पर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। एंड का मतलब दोनों सही होना चाहिए। ये क्या आएगा, फॉल्स आएगा, क्योंकि एक फॉल्स और एक ट्रू है। ये दोनों फॉल्स में क्या आएगा, फॉल्स आएगा। इसको कहते हैं हम ट्रुथ टेबल। ठीक है, जो आईएससी बोर्ड के पहले के पढ़े हुए स्टूडेंट हैं उनके यहाँ ये लॉजिक वाली मैथमेटिक्स थी, बूलियन अलजेब्रा, उनको थोड़ा तो आता होगा। नोट करिए इसको जरा। अब मान लिया कोई तीन स्टेटमेंट हो और मैं उसका जो है कंजक्शन निकालना चाहता हूँ। हमने कहा मान लिया P, Q और R तीन स्टेटमेंट है, ठीक है, और आप इसका कंजंक्शन P एंड Q एंड R निकालना चाहते हैं। कितने स्टेटमेंट हैं, तीन। तो अगर आपसे कहीं नंबर ऑफ रोज कितने होने वाली हैं, नंबर ऑफ रोज, तो जितने कांस्टेंट हैं अपान जितने स्टेटमेंट हैं, 2 8 रोज होने वाली हैं। ठीक है, अब इसको लिखने का तरीका मैं बढ़िया से बता देता हूं, देखो ध्यान से। आपको निकालना है P एंड Q एंड R। देखो सबसे पहले आप जब एग्जाम में करेंगे, क्योंकि एग्जाम की कॉपी तो बहुत बड़ी मिलती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर भी थोड़ा आइडिया उसमें लिखेंगे आप। पहले आप P लिख देंगे आप, फिर Q लिख देंगे आप, फिर R लिख देंगे आप। अब चूंकि P एंड Q एंड R में ऐसे लगेगा, ये ऐसे बनता है, बिल्कुल ये ऐसे, मतलब ये ऐसे बनता है, ऐसे मतलब ये यूनियन तरह नहीं बनता है, इंटरसेक्शन तरह। देखो अब ट्रू फॉल्स कैसे लिखे, ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला हो जाता है तो इसका मैं तरीका बता देता हूँ। अब 3 के लिए बता रहे हैं, फिर बहुत सारे हो जाएंगे तो फिर तो देखना पड़ेगा आपको। इसमें P वाले में क्या करिए, 4 ट्रू कर दीजिए और 4 फॉल्स कर दीजिए। ठीक है, मतलब इसको ऐसे बना दीजिए आप ट्रू 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 F F F F चलेगा। Q वाले में क्या करिएगा, 2 ट्रू 2 फॉल्स, मतलब पहले ट्रू ट्रू FF ट्रू ट्रू FF। इसमें रेंडमली कर दीजिए, ट्रू फॉल्स कर दीजिएगा, TF 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 TF। अब आप कहीं चलिए, तरीका तो आपने बता दिया, 5 हो गए तो क्या करेंगे, तो आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन से आप कर सकते हैं। कैसे करें, देखो जरा, P जो है ना वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, Q जो है ट्रू के साथ ट्रू हो सकता है, इसके साथ फॉल्स हो सकता है, ट्रू हो सकता है और ये फॉल्स हो सकता है। R जो है इसके साथ ट्रू हो सकता है, फॉल्स हो सकता है, ट्रू हो सकता है, F हो सकता है, T हो सकता है, F हो सकता है, T हो सकता है, F हो सकता है। अब जरा आर्डर देख लीजिए आप, देखो T T T एक हो गया, T T F एक हो गया, T F T एक हो गया, T F F एक हो गया, T T T एक हो गया, नहीं ये F होगा, सॉरी, हाँ ये अच्छा गंदा लिखा, F T T एक हो गया, F T F एक हो गया, F F T हो गया, F F F एक हो गया, इस तरह बना लो। तो ये आपका परमुटेशन का जो है वो ट्री की तरह बना लो इसको। अब देखो हमने क्या कहा, पहले आप P एंड Q करेंगे, पहले आप क्या करेंगे, P एंड Q करेंगे। P एंड क्या कहता है कि दोनों ट्रू हैं तो ट्रू माना जाएगा देखो जरा, P और Q आते हैं, दोनों ट्रू है तो यहाँ क्या आएगा, ट्रू आएगा, दोनों ट्रू है तो ट्रू आएगा, एक फॉल्स है तो फॉल्स आएगा, एक फॉल्स है तो फॉल्स आएगा, फॉल्स सभी फॉल्स हैं, यो फॉल्स आएगा, यो फॉल्स आएगा, फॉल्स आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक, अब इसका P एंड Q के साथ R का Q आएगा, तो दोनों ट्रू है तो ट्रू। अब चूंकि एक फॉल्स इसमें कहीं है ही सब में, तो सब क्या होने वाले हैं, 2 3 4 5 6 7 8 सब फॉल्स हो जाएंगे। तो ये ट्रुथ टेबल कंजंक्शन का बनाने का तरीका होता है। ये लंबे क्वेश्चन भी हो सकते हैं, छोटा भी हो सकता है, समझ नहीं पानी, यही नोट करिए इसको। कभी कभी आपसे ट्रुथ वैल्यू पूछ लेते हैं, ट्रुथ टेबल नहीं, केवल ट्रुथ वैल्यू। तो हमने चूंकि यहाँ एंड का मामला चल रहा है, कंजंक्शन में हमने क्या कहा था, यहाँ पर एंड लगा हुआ है
और एंड के लिए क्या बताया गया था, ये दोनों चीजें सही होंगी तो सही माना जाएगा। ठीक है, जैसे पहला पार्ट इसमें है कि दिल्ली इज इन इंडिया एंड 2+2 इज इक्वल टू 4, दोनों बातें सही हैं, तो ये इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या होगी, टी होगी। हैदराबाद इज नाउ एंड 4+5 इज इक्वल 9, दोनों बातें सही है कि नहीं है, दोनों बातें सही है। उन्नाव में हैदराबाद है, उन्नाव में हैदराबाद है, उन्नाव में बिहार है, उन्नाव में यूके है, उन्नाव में लंदन खेड़ा है, इसलिए हम जानबूझ से लिखे हैं हैदराबाद इज उन्नाव, हमारे हिसाब से सही है ये है। नहीं नहीं नहीं, फिलहाल हैदराबाद इज उन्नाव नहीं लिख करके आएगा, क्योंकि वो हैदराबाद जब कहेंगे तो वो वाला हैदराबाद कहेंगे। नहीं हाँ नहीं, वो एक्चुअल आएगा वहां पर, नहीं वो मैथमेटिकल तो एक्चुअल जो दिखेगा वो दिख जाएगा वहां पर, जीएस भी थोड़ी उतारनी चाहिए। दिल्ली इज इन इंडिया एंड 2+2 इज इक्वल टू 6, ये एक फाल्स है, इसलिए ये फाल्स स्टेटमेंट होगा। तो ये जो है ना, ये आपको ट्रुथ वैल्यू है, ज्यादातर ट्रुथ टेबल लिखने को आती है, लेकिन ये वैल्यू है। तो ये आपका पहला जो है कंजंक्शन, नोट करिए।